हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो आप, गणित की क्लास में हमारे आज जो नया चैप्टर हमारा है अध्याय 4 सारणिक डिटर्मिनेंट। मैं आज इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो देखो बच्चों, हमारा सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट तो बच्चों देखो भैया, सबसे पहले हम सारणिक समझेंगे। सारणिक क्या है, देखिए भैया, सारणिक डिटर्मिनेंट। देखो, डिटर्मिनेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आव्यूह ए है, ठीक है, हमने लिख दिया 1 2 3 1 इस तरीके से। अब याद रखना, सारणिक में सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है, ठीक है। मतलब और किसी प्रकार के कोई भी आव्यूह को, जैसे ये मैंने लिखा 2/2 में, ठीक है, ये एक ए आव्यूह है और जब इस ए आव्यूह को इस तरीके से लिख दिया जाता है ऐसे, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 2 3 और 2। देखिए ब्रैकेट इसमें और इसमें अंतर हो गया, ठीक है। तो जो आव्यूह वर्ग एक आव्यूह है, उस वर्ग आव्यूह को ही डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा जा सकता है। अदरवाइज कुछ किसी भी दूसरे अगर ऑर्डर में है, कोटि में है, तो वो सारणिक नहीं हो सकता है, ठीक है। इतनी बात सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए, तो ये है, इसे हम क्या कहेंगे। अब इसी प्रकार से एक आव्यूह आपके सामने इस तरीके से आ जाए 1 2 3 2 4 2 1 1 0 2 इस तरीके से, तो ये 3/3 का है। अगर इस आव्यूह को आप ऐसे लिख दोगे, 3 × 3 होगा, एक नहीं, सॉरी हाँ 3 × 3 होगा, और इसे ऐसे लिख दो 1 2 3 2 4 1 1 0 2, तो ये भी हमारा क्या है, एक सारणिक है। किसका है, आव्यूह ए का है, ऊपर वाले पे 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है, एक सारणिक का रूप हो गया। 1 2 3 2 1 2 3 1 होगा। अच्छा, ये चीज यहाँ है, यहाँ 2 और 1 लिख दिया, यहाँ 2 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है, एक सारणिक है। आगे देखो बेटा, उसने लिखा है किताब में, ये एनसीईआरटी के है, इसने लिखा है टिप्पणी। तो एक पॉइंट इसमें है, आव्यूह लिख लीजिए, आव्यूह ए के लिए ए मॉड को ए का सारणिक कहते हैं, ठीक है, या कहते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और नंबर 2 कह रहा है केवल, देखो ध्यान देना, केवल वर्ग आव्यूह, केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। बस इतनी सी 2 पॉइंटों पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बेटा, द्वितीय कोटि के हमें क्या बताना है। तो ये तो बात हमारी क्या हो गई, सारणिक के बारे में हो गई। अब हम समझेंगे कोटियों के बारे में। लिखेंगे द्वितीय कोटि के
द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक मतलब 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह मतलब A बराबर A11, A12, A21 और A22। ये एक हमारा क्या है, आव्यूह हो गया है। और इसे हम क्या लिखेंगे, देखो 2 तरीके से लिख सकते हैं, या डेट A या फिर A मॉडुलस बराबर यही हो जाएगा A11, A12 और A22। ठीक है, देखो ब्रैकेट चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें बेटा करना क्या, इसे हल कैसे करेंगे, मुख्य बात पर ध्यान देना। इसे हल कैसे करना है, ये द्वितीय कोटि के आव्यूह को हल करने की ये विधि है। इसे हम हल कैसे करेंगे, इस पर आपको फोकस करना है। तो देखिए बेटा, इसे हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है ये विकर्ण पे ध्यान देना। किस पर ध्यान देना है, विकर्ण पर ध्यान देना, इस वाले पर, इस पर। इसे इन दोनों का सर्वप्रथम गुणा करके आगे वाली स्टेप में लिखेंगे। देखो A11 का A122 मतलब A11 का A22 से गुणा करेंगे, मतलब A11 गुणे A22। उसके बाद माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करना है, A21 इंटू A12। यहां आप इन चीजों को इंटरचेंज कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें इंटरचेंज कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा इन दोनों, जैसे ये वाला पद उधर कर दो, इसे इधर कर दो, फिर माइनस लगाकर हल अगर करना है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले इस वाले दोनों, इस जो हमारा विकर्ण है, इस विकर्ण को आगे, उसके बाद इस विकर्ण को माइनस लगा के पीछे। ठीक, तो ये हल करना है। जैसे सपोज के लिए एक सारणिक दिया है इस तरीके से 1 2 2 3 इस तरीके से। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे 3 का 1 में गुणा करना, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा, -1 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे सपोज के लिए हमारे पास A दिया है, यहां दिया है 4 -1 3 और 2 इस तरीके से। ठीक है, अब काम भाई आपको करना 2 का 4 के साथ गुणा करना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4, लेकिन माइनस चिन्ह लगाएंगे। देखो बेटा, माइनस चिन्ह लगाएंगे तो -1 का 3 में गुणा करोगे तो -3 होगा, तो यहां लिखोगे -3। अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +3, तो 8 3 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हल करने हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट को। और इसी प्रकार से बेटा आगे हम ध्यान देंगे, ये तो 2/2 की कोटि के आव्यूह की बात हो गई। अब हम 3/3 की बात करेंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे 3/3 कोटि के आव्यूह। देखिए बेटा, 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह। सपोज के लिए ये बेटा हमने लिख दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हो गया 3/3 मतलब 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह। इसे हल करने का तरीका देखो बेटा, देखो जब आप इसे हल करोगे तो इसे ऐसे हल किया जाएगा, जैसे अगर आपको A11 लेना है, समझना बहुत अच्छे से, इसमें चिन्ह का भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसके चिन्ह क्या होंगे,
जैसे अभी अदृश्य है, चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चिन्ह इसके होते कैसे हैं? अगर किसी एलिमेंट में चिन्ह दिए वो बात अलग है, एलिमेंट में चिन्ह नहीं है फिर भी इनके अंदर चिन्ह छुपे हुए हैं। कैसे? देखिए बेटा, ये होता है आपका प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस नहीं, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से ये चिन्ह होते हैं। ठीक है, इन पर ध्यान देना है आपको। अब देखो हल करना है तो आपको जैसे पहले A11 लेना है, फिर आपको साड़िक लगाना है। A11 लोगे तो A11 यहां पर है ना, तो ये पूरी पंक्ति छुटेगा, ये स्तंभ छुटेगा, ये चारों एलिमेंट साड़िक में आएंगे। मतलब A22, A32 और A23, उसके बाद A33। फिर देखो बेटा, ये तो प्लस का चिन्ह है ना, अब ये अगर आप इसे लोगे, ठीक है, क्योंकि हम इसे जो सॉल्व कर रहे हैं वो प्रथम पंक्ति से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? प्रथम पंक्ति से। मतलब यहां लिख दो प्रथम पंक्ति से, प्रथम पंक्ति से इसे हल कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। अब अगला अगर आप ये लोगे तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस का है, तो आप यहां तुरंत माइनस लगाएंगे और यहां क्या लेंगे? आपको A12। उसके बाद बेटा देखो, ये पूरी पंक्ति छूटेगा, ये स्तंभ छूटेगा, ये चारों एलिमेंट यहां लिखे जाएंगे। मतलब यहां लिखना है आपको A21, A31, A23 और A33, ये हो गया। अब अगला बेटा एलिमेंट लेना है 13, मतलब 13। अब ये लेना तो चिन्ह क्या है? हमारा प्लस का ही रहेगा यहां पर, तो यहां प्लस A13। उसके बाद अब सोचिए, अगर ये आप लेते हो तो ये पंक्ति छूटेगी, ये स्तंभ छूटेगा, ये चारों एलिमेंट लिखे जाएंगे। A21, A31, उसके बाद A22 और A32, ये। तो यानी कि प्रथम पंक्ति से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसे वही चीज जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि द्वितीय कोटि को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर बेटा करना है आपको इस तरीके से, जैसे इनका आपस में गुणा करो, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, फिर माइनस A12, यहां बेटा इनका आपस में गुणा करो, A21 माइनस सॉरी इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, फिर प्लस A13 और यहाँ A21 इंटू A32, फिर माइनस A22 इंटू A31। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने पर फिर इनका गुणा, जोड़ना, घटाना जो भी आएगा उसे आप इकट्ठा करके सॉल्व कर सकते हो। समझ गए इतनी बात? तो ये 3 कोटि का अब भी हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आप कोई भी, याद रखना, ये तो हमने प्रथम पंक्ति से किया है, आप कोई भी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा उस पंक्ति या रो से लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको द्वितीय से करना है, दूसरी पंक्ति से करना है, तो सेम ये एलिमेंट लेना है, तो ये किसका होता है? माइनस का होता है, तो आगे पहले माइनस लगा लेना है। ठीक है, तो जब ये लोगे तो ये पंक्ति छोड़ना, ये स्तंभ छोड़ना, ये और ये एक में लिख लेना। जब आप इसे लोगे तो ये तो खैर प्लस का है, बीच वाला देखो यहाँ प्लस है, तो इसमें क्या करना? पंक्ति ये छोड़ना, स्तंभ छोड़ना, ये चारों कोने वाले उठा करके रख देना। फिर आप इसे लेना तो ये स्तंभ और ये बीच वाली पंक्ति, ये चारों लिख देना, हल कर देना इसी तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारा साड़िक हल करने का तरीका। देखिए, अब छोटी सी एक और बात हम समझाएंगे इसमें, कि जैसे ये चिन्हों की बात करेंगे, ये चिन्ह कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख तो दिया प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। तो इन चिन्हों की अगर हम बात करेंगे तो चिन्ह ये बनते कैसे, इस पर आपको ध्यान देना। ठीक है, तो देखो बेटा, अच्छा एक चीज और है, 3x3 कोटि के आव्यूह को कितने प्रकार से आप हल कर सकते हो। पहला, 3x3 कोटि के आव्यूह को
कुल कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हो? 3/3 मतलब 3 × 3 कोटि के आव्यूह को कुल 6 प्रकार से हल कर सकते हैं 6 प्रकार से। कैसे 6 प्रकार से? जैसे देखो, पहले तो 3 पंक्तियां हैं, तीनों पंक्ति को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो, है ना भाई। R1 R2 R3 कोई भी तीनों पंक्तियों को आप लेकर के इस साड़िक को हल कर सकते हो, या फिर तीनों स्तंभों में से किसी एक स्तंभ को लेकर के आप हल कर सकते हो। तो टोटल 6 प्रकार से हल कर सकते हो इसे। या तो तीनों में से 3 पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति को लेकर के हल कर सकते हो, या फिर तीनों स्तंभों में से किसी एक स्तंभ को हल कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 6 प्रकार से। अब हम बात करते हैं चिन्हों की। चिन्ह का नियम बेटा क्या होता है? चिन्ह होता है जैसे इसका -1 पर पावर क्या होगा? जैसे अगर हमें A11 लेना है ना, तो यहां 1 + 1, देखिए -1 है, इस पर पावर लगाना है 1 + 1। अब इसका गुणा करना है A11 के साथ, याद रखिएगा। और फिर आपको साड़िक लेना है। साड़िक में जैसे ये लिया है तो ये छोड़ो, ये आएगा आपका A22 A23 और A32 और A33, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे -1 पर पावर कितनी हो गई? 2 पावर हो गई। ठीक है, अब 2 पर पावर हमारा -1 पे पावर 2 मतलब समघात है, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? +1 आएगा। बाकी ये जो होगा उसका गुणा कर दिया जाएगा। इसीलिए ये चिन्ह हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लस का। अब इसी प्रकार से बेटा अगर इसे लेना है तो -1 पर पावर 1 + 2 होगा। अब 1 + 2 का मतलब क्या होगा? -1 पर पावर 3, मतलब विषम घात हो गई, और विषम घात के लिए क्या आएगा? -1 आएगा, इसीलिए यहां पर माइनस हो गया। अब समझो ऐसे ही, 3 और 1 4 समघात है तो प्लस आएगा। अब देखो 2 और 1 3 मतलब विषम घात है तो माइनस आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि -1 पे घात अगर सम है तो प्लस का हो जाएगा, अगर विषम है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां जोड़िए, देखो 3 घात हो रही है तो माइनस का होगा, यहां 2 2 जुड़ के 4 हो रही तो प्लस का होगा, यहां 2 और 3 जुड़ करके 5 हो रही है तो माइनस होगा। ऐसे ही इसमें 4 प्लस का होगा, 5 माइनस का होगा और 6 प्लस का होगा। ठीक है, बस इतनी सी आपको बात, इसीलिए ये चिन्ह यहां पर इस प्रकार से आते हैं। अब बेटा डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसे हल करेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, ये जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी कोटि साड़िक के बारे में। और अब जो है हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्नावली को हल करते हैं। तो देखो बेटे, प्रश्नावली 4.1 में पहला सवाल लिखा है। उसने लिखा है कि प्रश्न 1 से 2 तक में साड़िक के मान ज्ञात करना है। तो लिखा है उसने 2 - 5 4 - 1, ये इसे हल करना, इसका मान बताना है। जब हल करोगे, मान लो सपोज के लिए a बराबर ये हमारा होगा, तो मैंने बोला था कि इनका आपस में इस 2 गुणे -1 4 गुणे -5 ऐसे। तो ये -2 हो गया, माइनस और माइनस बेटा माइनस, 4 × 5 = 20, -20 क्योंकि ये दोनों माइनस के। अब माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ +20। अब 20 में से 2 घट जाएगा तो 18, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका दूसरा है क्वेश्चन। तो दूसरे में क्या कह रहा है वो? दूसरे का पहला यहां लिखा है cos थीटा माइनस sin थीटा। इसी प्रकार से sin थीटा और यहां cos थीटा। ठीक है, इसे भी हल करना है।
तो हल करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, देखो पहले आपको देखना है, ये विकर्ण लेना है। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, देखो याद रखना ये माइनस ही लगाना है चिन्ह। तो इनका करना है मतलब साइन थीटा, और इंटू ये वाला माइनस का है साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि भैया इसमें से एक माइनस है अभी, और ये माइनस तो पहले चल ही रहा है। अब क्या करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटाओगे, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि ये तो आप 11th से 10th से ही पढ़ते चले आए हो आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा इसका है, दूसरे का दूसरा है, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर एक्स माइनस 1, फिर है एक्स प्लस 1, और फिर है एक्स प्लस 1, यह है, ठीक है। इनका भी आपस में वही गुणा करना है, इनका आपस में ऐसे करना है, मतलब लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ एक्स प्लस 1, फिर माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ एक्स प्लस 1। करिए हल बेटा, देखो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो एक्स पावर 3 हो जाएगा, एक्स का एक्स में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स में का प्लस 1 में करोगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो एक्स का तीनों में गुणा कर दिया, अब प्लस 1 का इन तीनों में करोगे, प्लस 1 का इन तीनों में करोगे, एज इट इज यही आएंगे उतर के ये वाले, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और इसी तरीके से बेटा एक माइनस है एक प्लस है, ये जानी पहचानी आइडेंटिटी है आपकी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इससे ये काट दो, कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, देख लो, क्योंकि ये प्लस का एक्स था, ये माइनस का एक्स था, ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, तो ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर प्लस 1। यहाँ बेटा क्या करेंगे, हम ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस जुड़ करके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कुछ नहीं है, एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस, ये माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 1 जुड़ के 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा लगा, नोट करिए। देखो बेटा इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a बराबर आव्यूह के रूप में दिया है तो दिखाइए, देखो 2a मॉडुलस बराबर 4a मॉडुलस, मतलब साढ़िक, ठीक है, ये साढ़िक के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले उसने क्या किया 2a, तो हम क्या करेंगे 2a करेंगे, 2a का मतलब 2 का गुणा करेंगे आव्यूह में, 1 4 2 और 2 गुणा करके प्राप्त करेंगे हम इसे 2 8 4 और 4, मतलब इस 2 का इन चारों में गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे 2a इसका साढ़िक लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 8 और 4, ठीक है। इसे हल करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है, मतलब देखो 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 चौक 32 हो रहा है, 8 चौक 32, ठीक है। अब 32 में से 8 घटाओ, मतलब 8 में से 32 घटाओ या 32 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा माइनस की 24, ये हो गया। अब दूसरा बेटा क्या है, दूसरा उसने कहा है कि पहले साढ़े का करो, 4 का गुणा करो, चलिए करते हैं। देखिए ए, ये हो जाएगा हमारा 1 4 2 2, इस तरीके से 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, माइनस का 6 बचेगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें 4 का गुणा करना है, तो 4 गुणे माइनस के 6, 6 चौक 24, ये भी हो गया। तो देखो दोनों बराबर आ रहे, अतः
LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, नोट करिए। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन में भी वही चीज है जो 3 में थी। ठीक है, लिखा है ए बराबर ये, फिर उसने क्या लिखा 3A, तो हम करेंगे 3A। लो भैया 3 का गुणा करेंगे इस आव्यूह में, 1 0 0 0 1 0 1 2 4, करो 4 का 3 का गुणा, तो यहाँ 3 होगा, 0 0 होगा, क्योंकि 3 का 1 में गुणा करोगे 3 होगा, 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा। कर दिया, मतलब 3 का अंदर सब में गुणा कर दिया। अब क्या करना, इसका साढ़े निकालना 3A का, तो लो भैया साढ़े निकाल लो। 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब उसे उसी तरीके से हल करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था। जैसे आपको 3 लेना प्रथम पंक्ति से, यानी कि प्रथम पंक्ति से लिख दो, या R1 से, ठीक है, प्रथम पंक्ति हो गई। मतलब 3 लेना है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ना है। इसका 12 3 36 माइनस 0 का गुणा 6 में करोगे 0 होगा। फिर आपको 0 लेना है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ना। 12 का गुणा 0 में करोगे 0 होगा, और 0 का 6 में करोगे तो भी 0 होगा। अब आपको +3 लेना है, ठीक है, +3 लोगे तो ये देखो पंक्ति छूटेगी और ये स्तंभ छूटेगा। गुणा 0 का 0 में करोगे 0 होगा, और 0 का 3 में करोगे तो भी 0 होगा। ठीक है, चलिए देखो भैया, अब क्या करना है, ये तो सब पद 0 है, सिर्फ 3 का 36 में गुणा कर दो। ठीक है, तो 36 दूनी 72, और 36 तिया कितना होता, 108, 6 तिया 18, 3 तिया 9 10 108। ये आप ये हो गया। अब इसी प्रकार से बेटा आगे उसने क्या कहा, उसने 27A, मतलब पहले A 1 0 0 0 1 0 1 2 4, इसे हल करो। जब इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 1, देखो उसी हिसाब से 4 1 4 -0, फिर 0 लोगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा 0। 4 का 0 में गुणा करोगे 0 होगा, और 0 का 4 में करोगे तो भी 0 होगा। फिर बेटा क्या लेना है, प्लस का 1 लेना है, तो प्लस का 1 लोगे, 1 यहाँ पर है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ोगे। 0 का 0 में गुणा करोगे 0 होगा, और 0 का 1 में करोगे तो भी 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये होगा 4 1 4, और बाकी सब पद 0 हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, 27 का गुणा करना है, 27 A मॉडुलस, मतलब 27 गुणे 4, तो 27 का 4 में गुणा, 7 चौक 28, और 4 दूनी 8 और 2 10 108, दोनों बराबर, मतलब LHS बराबर RHS। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए भैया, 5वां सवाल है। 5वें में यहाँ सवाल जो है वो 4 है। अब चारों सवालों के सिर्फ मान पूछे गए हैं। 5 में 4 सवाल हैं, चारों में क्या पूछे हैं, मान पूछे हैं। तो देखो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, तो प्रथम क्वेश्चन हमें हल करना है भाई प्रथम पंक्ति से, प्रथम पंक्ति से, मतलब R1 से। ठीक है, तो R1 से करेंगे, सिस्टम सीधा है, 3 है, 3 लेंगे, पंक्ति छोड़ेंगे, ये स्तंभ छोड़ेंगे। अब ये बचे हैं, 0 का गुणा 0 में करोगे 0 होगा। अब फिर देखो माइनस लगाओगे, ध्यान देना, -5 और -1, तो -5 और -1 का गुणा करोगे +5 होगा, 5 1 5 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ लगता तो माइनस है, तो पहले से ही माइनस रहेगा, तो ये ठीक है। इसी तरीके से अगला बेटा क्या है, अगला है -1, लेकिन यहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये चिन्ह ऑलरेडी माइनस का होता है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, एलिमेंट क्या आ रहा है, माइनस का 1। फिर बेटा क्या करोगे, इसमें ये पंक्ति छूटेगी, ये स्तंभ छूटेगा। 0 का 0 में करोगे तो 0 होगा, और 3 का -1 में करोगे
तो क्या होगा 3 गुणे -1 ऐसे। इसी प्रकार से प्लस -2 लेना है। यहाँ बेटा ये पंक्ति ये स्तंभ, -5 का 0 में करोगे 0 होगा, और 3 का 0 में करोगे तो भी 0 होगा। अब देखिए 3 का गुणा 0 में करोगे 0 होगा, 3 का 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो 3 एकम 3 -3, -3 का गुणा जब माइनस में करोगे तो +3, ठीक है। तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा हमारा 3। इधर बेटा 0 ही है, देखो ये -2 है और इधर दोनों 0 है, तो यहाँ तो पद 0 ही होने वाला है। तो ये है -15 प्लस का 3, और ये तो 0 छोड़ देंगे। -15 में से 3 घटाओगे तो मिलेगा आपका -12, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा इसका दूसरा है, इसी प्रकार से इसका तीसरा है, चौथा है, सब इसी प्रकार से 5 के सभी सॉल्व होंगे, ठीक है भैया। तो इसका दूसरा देख लीजिए, दूसरा है 3 1 2 -4 1 और 3, फिर है 5 -2 और 1, ये है। करिए गुणा बेटा इसका, 3 लो, ये पंक्ति ये स्तंभ, 1 1 1 माइनस, देखो 3 दूनी 6 माइनस का 6 होगा ये, क्योंकि ये 3 प्लस का है, ये माइनस का 2 है, माइनस का 6 होगा यहाँ। फिर ये माइनस है, -4 लेना है। ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ोगे, 1 का 1 में करोगे 1 होगा, 2 का 2 में करोगे, ध्यान देना ये 2 दूनी 4 होगा, माइनस का 4। इसी तरीके से +5 लेना है। जब 5 लेंगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, 3 1 3 होगा, -2 1 2 होगा। करिए सॉल्व बेटा, 3 1 + 6, क्योंकि माइनस माइनस +6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ प्लस का 4 और यहाँ हो जाएगा 1 + 4, यहाँ बेटा हो जाएगा 5 गुणे 1, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। अब देखो 3 गुणे 7, फिर 4 गुणे 5, उसके बाद +5। तो ये देखो हल करेंगे, 7 × 21, 4 × 5 20 +5, 21 41 और 5 46, तो ये बेटा 46 आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा है 1.5 -1 -2, 1 0 और 3, उसके बाद 2 -3 0। इसे भी बेटा हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1, देखो यहाँ 0 और माइनस 3 × 9, 3 × 9 माइनस का 9, फिर -1 लेना है। ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ेंगे, यहाँ 0 होगा, और ये बेटा प्लस का 3 दूनी 6 होगा, क्योंकि ये प्लस का दोनों माइनस है तो दोनों ये प्लस का हो जाएगा। फिर +2 लेना है, तो इसका इसमें करोगे तो -3 होगा, ये 0 होगा। यहाँ बेटा प्लस का 9, 1 गुणे 9, और ये -1 गुणे 6, और ये हो जाएगा +2 गुणे -3, तो ये 9 -6 और -6, 6 6 12, ठीक है, ये हो जाएगा 12, तो -3 उत्तर हो गया। इसी प्रकार से इसका चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन लिखा है 2 0 3, 2 0 3, माइनस का 1 2 और माइनस का 5, फिर है -2 -1 और 0। इस प्रकार से बेटा जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा पहले, देखो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 1 5 होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आएगा, लेकिन ये माइनस लगता है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ये माइनस का 1 है तो माइनस और -1। इसी तरीके से ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 0 का 0 में करोगे 0 गुणा होगा, और 3 का
-1 हम करोगे तो -3 होगा, -3। इस तरीके से प्लस माइनस 2 लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि -5 का 0 में करोगे ये 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 2 का -5 में करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का। यहाँ बेटा माइनस माइनस प्लस हो रहा है और ये भी प्लस हो रहा है, तो यहाँ गुणा 3 हो जाएगा। ये भी देखो -2 का गुणा -6 में करोगे तो प्लस का 12 आएगा, तो माइनस का 10 और देखो 3 1 3, 12 और 3 कितना हो गया 15। अब 15 में 10 घटा दो 5 उत्तर आएगा। तो ये बेटा हमारे 5 के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, देखो आज के लिए इतना ही रखिए, और इसके आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इससे अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है बेटा।